हमने इसे 100 बार डाउट किया, 100 बार मॉक किया, लेकिन शुभमन गिल हैज प्रूव्ड एवरीबॉडी रॉन्ग भाई। 2 ही मैचेस में ब्रो हैज प्रूव्ड कि इंडियन टेस्ट की बैटिंग का फ्यूचर इज इन सेफ हैंड्स। पहले मैच में 147 और दूसरे टेस्ट में 269, 200 रन इसने अपने लिए बनाए और 69 रन बनाया उन हेटर्स के लिए जो भाई इसको ट्रोल कर रहे थे। क्या मतलब, मैंने भी डाउट किया था, अंदर से पता था लेकिन अच्छा करेगा। झूठ पे झूठ बोलती जा रही है, शर्म नहीं आती। जाके देख लो मेरी प्रिडिक्शन वाली वीडियो, मैंने तो बोला हुआ है भाई मुझे लग रहा है शुभमन गिल इस सीरीज में अच्छा करने वाला है। बट भाई फ्रॉम 269 साइनिंग ऑफ टू 269 एज अ कैप्टन, शुभमन गिल इज द ग्रेटेस्ट अपग्रेड भाई। किंग कोहली को क्या ट्रिब्यूट दिया 269 रन बना के। बंदा सीरीज खेलने आ रहा था इंग्लैंड, तो सचिन सर और विराट कोहली दोनों की लेगेसी का बोझ अपने सर पे लेके आ रहा था और एक ही इनिंग में दोनों के रिकॉर्ड्स भी तोड़ दिए सारे। सचिन तेंदुलकर का हाईएस्ट स्कोर इन अवे मैचेस 241 का तोड़ दिया, विराट कोहली का हाईएस्ट स्कोर एज अ कैप्टन 254 तोड़ दिया। देख लो भाई क्या क्या रिकॉर्ड तोड़े बंदे ने। ब्रेक्स गावस्कर्स 46 ईयर ओल्ड रिकॉर्ड, हाईएस्ट स्कोर बाय एन इंडियन इंग्लैंड। ब्रेक्स अजहर्स 35 ईयर ओल्ड रिकॉर्ड, हाईएस्ट स्कोर बाय एन इंडियन कैप्टन इन सेना। ब्रेक्स सचिन्स 21 ईयर ओल्ड रिकॉर्ड, हाईएस्ट स्कोर बाय इंडियन इन सेना। ब्रेक्स कोहली 6 ईयर ओल्ड रिकॉर्ड, हाईएस्ट स्कोर बाय इंडियन कैप्टन। और जो इंग्लैंड के बॉलर्स की कमर ब्रेक करी है भाई ने, उसकी कौन बात करेगा भाई। थक गए बॉलिंग डाल डाल के, बंदा आउट ही नहीं होने का नाम ले रहा था। तुम 269 रन को एक बार को साइड रखो, 387 डिलीवरीज खेली है इस बंदे ने। कल से बैटिंग करता आ रहा है और आज तो ऑलमोस्ट पूरा दिन बैटिंग करके गया है। बट इतना है भाई, इस बंदे ने फुल मेहनत देके अपनी इंडियन टीम को अच्छी पोजीशन पे लाके खड़ा कर दिया डे 2 के एंड पे। 587 बनाए इंडिया ने, ऑल आउट हो गए हैं, लेकिन इंग्लैंड की हालत और खराब है भाई। 77 पे 3 डाउन है वो लोग। तो पहले तो मैंने भी सोचा था वर्कलोड मैनेजमेंट के चक्कर में आराम से डे 3 के एंड पे वीडियो बनाऊंगा, लेकिन फिर गिल की हार्डवर्क देख के वीडियो बनानी पड़ गई। और इतना है कि डे 2 के एंड पे इंडिया इज वे अहेड ऑफ इंग्लैंड अभी तो। इवन दो फ्लैट पिच है, जो रूट अभी भी भाई क्रीज पे खड़ा हुआ है, जब तक रूट है भाई अपनी फटी रहती है। लेकिन फिलहाल के लिए अच्छी चीज ये है कि एक ही मैच के अंदर अपनी बॉलिंग, कैच ड्रॉप्स और टेल की बैटिंग सब कुछ फिक्स हो गया एकदम से। वो भी तब जब बुमराह को भी नहीं खिलाया इन लोगों ने। मतलब ठीक है, हमने बैटिंग बहुत ज्यादा अच्छी करी और जब बैटिंग खत्म हुई तो लगा भाई अब तो टीम की फील्डिंग लगने वाली है, क्योंकि बॉलिंग आ गई है और बुमराह भी नहीं है इस मैच में। लेकिन आकाशदीप सिंह भाई कहां से आ गया भाई। ब्रो रिप्लेस बुमराह लाइक ही इज बुमराह। पिछले मैच के दोनों सेंचुरियंस, पोप और डकेट को भाई डिनर में खा के गया ये बंदा, टक पे आउट कर दिया। मुझे समझ में ये नहीं आता कि भाई हमारे बॉलर्स को क्या हो जाता है कि बुमराह की प्रेजेंस में तो उसका साथ देने के लिए कोई नहीं होता, लेकिन जब बुमराह नहीं रहता है तो भाई सब बुमराह बनने की कोशिश करने लग जाते हैं और बन भी जाते हैं। अब आकाशदीप ने 2 विकेट ले लिए और सिराज ने भी आके जैक क्रॉली को आउट कर दिया फिर। एंड फॉर अ चेंज प्रसिद्ध कृष्णा, जो कि पता नहीं मैच कैसे खेल रहा है, लेकिन 3 की इकोनॉमी क्या करे गौती भाई ने, भाई क्या करे भाई। फर्स्ट टेस्ट के बाद कुछ तो बेल ट्रीटमेंट मिला सबको। बट जेन्युइनली सीइंग शुभमन गिल बैट, ऐसा लग रहा है कि भाई गॉड सेड कॉपी पेस्ट। एकदम वही विराट कोहली जैसा ऑरा लेके बैटिंग कर रहा है बंदा, वैसी सेलिब्रेशन, एकदम वही अग्रेशन, एमआरएफ का बैट, मतलब देजा वो यार। मतलब वो जो रोरिंग वाला सेलिब्रेशन था भाई, वो फुल विराट कोहली का कॉपी पेस्ट फ्रॉम एजबास्टन भाई 2018 वाली। ना रन से, ना सेलिब्रेशन से, ना ऑरा से। कोहली को कैसे भी मिस नहीं होने दे रहा है ये बंदा। इतनी सिमिलैरिटीज में मेरी किसी एक्स के साथ नहीं रही होंगी जितनी गिल और कोहली के बीच में देख चुका हूं पिछले 24 घंटों में, तभी शायद सिंगल हूं। डॉक्टर ने विटामिन के की अर्जेंट कमी बताई है, थोड़ी थोड़ी लगती है, बट बैटिंग में बुत्ती नहीं लगती। वो फील्डिंग के टाइम पे थोड़ा अग्रेशन अगर हो जाता गिल की आवाज, नहीं 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 ओए, जोक नहीं, अब गिल पे कोई जोक नहीं भाई, गालियां पड़ेंगी बहुत सारी। और जो बेचारे शुभमन गिल की आवाज का मजाक बना रहे थे, अब उनके मुंह से आवाज नहीं निकल रही है। मतलब शुभमन गिल इतना ज्यादा कंट्रोल से खेला है ना कि उसका फॉल शॉट परसेंटेज 4 था डे 1 के एंड पे। और जिन लॉकडाउन किड्स को नहीं पता इसके बारे में, मतलब अगर उसने 100 बॉलें खेली तो उसने सिर्फ 4 बॉल ऐसी थी जिसमें उसने कुछ गलत शॉट खेल दी, या तो वो मिस कर गया या फिर उसने एज लगा दिया। उसके अलावा कंट्रोल में, शॉट सिलेक्शन टॉप नॉच। और ऐसी इनिंग, ऐसे स्टैट्स देखने के बाद तो जेन्युइनली बुरा लगता है भाई कि 300 कैसे नहीं हुई। ये सुनो भाई, माइलस्टोन फॉर शुभमन गिल एट एजबास्टन। फर्स्ट इंडियन टू स्कोर 250 प्लस इन सेना। फर्स्ट एशियन कैप्टन टू स्कोर 200 प्लस इन सेना। फर्स्ट इंडियन आफ्टर 23 इयर्स टू स्कोर 200 प्लस इन इंग्लैंड। हाईएस्ट टेस्ट स्कोर बाय इंडियन कैप्टन। भाई इसको फास्ट फॉरवर्ड कर दो मैं तो कहूंगा, क्योंकि ये बहुत है। 400 plus runs in Test series, most runs in Sena Test series at the age of 25, highest Test score by Asian in England, highest Test score by Indian in Sena। जिस बंदे की बात हम लोगों ने इस सीरीज से पहले ये करी थी कि भाई इसकी तो एवरेज भूवी से भी कम है सेना में,
आज उसने सचिन कोहली जैसे लोगों के रिकॉर्ड तोड़ने शुरू कर दिए। प्रो इज ऑन अ मिशन एंड ही इज डूइंग वेल भाई। ठीक है भाई, ऐसी रन मारो शुभमन भाई, वी अप्रिशिएट इट। परफॉर्मेंस इतनी बढ़िया थी कि सचिन सर को खुद डर लग गया और मास्क पहन के आगे थे, वो भी कोहली का, देखने की भाई कहीं और कोई 2-3 रिकॉर्ड ना तोड़ दे बंदा। मतलब ये था तो बहुत फनी, मैंने इंस्टाग्राम पे भी डाला था। एंड वी हैव टू एडमिट भाई, नंबर 4 पे आके ये बंदा इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है, सॉलिड लग रहा है हमारा बैटिंग लाइनअप, लाइक ही इज होल्डिंग द होल लाइनअप टुगेदर। कोहली को मिस नहीं करने दे रहा है हमें। इनफैक्ट विराट कोहली का रीसेंट फॉर्म कंसीडर किया जाए तो ही फील्स लाइक एन अपग्रेड। इंग्लैंड आर सो डेस्परेट फॉर विकेट दैट नाउ दे आर ट्राइंग लॉर्ड शार्दुल्स पकड़ बॉल। यही हालत हो गई थी, बेचारे बॉल डाले जा रहे थे, कोई प्लान नहीं वर्क कर रहा। डबल सेंचुरी इन बोथ ODI/टेस्ट, सचिन तेंदुलकर, वीरेंद्र सहवाग, क्रिस गेल, रोहित शर्मा एंड शुभमन गिल। आई मीन इमेजिन, इस बंदे की सेना में एक भी सेंचुरी नहीं थी 21 इनिंग्स में, बट जब से कैप्टन बना है 200, जिसमें से एक डबल सेंचुरी आ चुकी है। मोस्ट इंटरनेशनल 100 फॉर इंडिया बिफोर टर्निंग 26। सचिन तेंदुलकर 40, विराट कोहली 26, शुभमन गिल 15। भाई आ गए लिस्ट में। चर्चे ते नाम जिवें है ट्रेंड नहीं, वैरी रखे करके गोडे ते पेंड नहीं। 7 टेस्ट 750+ स्कोर्स। यशस्वी जायसवाल इन टेस्ट अगेंस्ट इंग्लैंड। भाई अनऑफिशियल पापा ऑफ इंग्लैंड। आई मीन अगर तुम पहले मैच की कैच ड्रॉप्स को इग्नोर कर दो, मैंने तो कहा ही था ये बंदा बदला लेता है तो ये फुल लेता है। गिल के साथ साथ जायसवाल वाज आल्सो एक्सेप्शनल भाई, 87 इन द फर्स्ट इनिंग्स। आई डोंट नो व्हाई सेंचुरी मिस आउट कर गया भाई, अच्छी शॉट नहीं खेली थी मेरे हिसाब से, और इतना बढ़िया खेला था 80 के स्ट्राइक रेट से। बट ये है भाई, जायसवाल जैसे मक्खन की तरह ओपनिंग में फिट हुआ है ना भाई, आई हैव नॉट सीन इतना बढ़िया फिटिंग ऑफ अ प्लेयर। ये इतने कम टाइम में बैकबोन बन गया है हमारी ओपनिंग की। लाइक ऐसा लगता है कि कोई और शायद परफॉर्म करे ना करे, जायसवाल तो कर ही देगा भाई, इससे बहुत उम्मीद है। एंड अभी इसने 20-21 टेस्ट ही तो खेले हैं सिर्फ। आई कैन फील इट, एक डबल सेंचुरी जायसवाल की भी अराउंड द कॉर्नर है, ये इंग्लैंड को नहीं छोड़ने वाला। बाकी अपनी बैटिंग में देखो, केएल राहुल तो मुझे बिल्कुल सेटल नहीं लग रहा था, आउट हो गया जल्दी। और ऋषभ पंत आई वुड से अगेन जा रहा था एक इनिंग्स की तरफ, बट फिर वही शॉर्ट सिलेक्शन और कोई बात नहीं। बट यस, एक बंदा है भाई जिसको चांस दे दे के थक चुका है, और लेकिन वो चांस ले नहीं पा रहा है। 1-2 मौका और मिल जाता क्रिकेट भाई बस भाई बस। मैं तो सरप्राइज्ड हूँ भाई, साई सुदर्शन को ड्रॉप कर दिया इन लोगों ने, क्यों? एक ही मैच खेला है उसने यार, तो फिर करुण नायर को नंबर 3 पे डाल दिया तुमने। आई मीन एक स्टैट चल रहा है ना, हम नंबर 3 नंबर 4 पे कितने ज्यादा बैट्समैन चेंज हो चुके हैं हमारे पिछले कुछ टाइम में, किसी को तो ढंग से रहने नहीं देते। मेरे हिसाब से तो भाई साई सुदर्शन को ही खेलना चाहिए था, करुण नायर शुड हैव बीन ड्रॉप्ड। आई मीन इस पिच पे भी करुण नायर फेल्ड, एंड वो जो उम्मीद थी वो खरा नहीं उतर पा रहा। आई मीन तुम ये स्टैट देखो, जब से वो 303 पड़े हैं उसके बाद से 26, 0, 23, 5, 0, 20, 31। मतलब ये T20 के वो वाले नॉक्स नहीं होते जो नीचे से 6 नंबर का बैट्समैन आके मारता है, वैसे वाले नॉक्स लग रहे हैं। बेस्ट पार्ट ये है कि जब बंदा आउट होता है तो कोहली की तरह आउट होता है, लेकिन जब वॉक करके जा रहा होता है तो रोहित की तरह लग रहा होता है। और स्कोर्स भी उन दोनों जैसा ही बन रहा है। आई मीन 303 के बाद सेकंड हाईएस्ट टेस्ट स्कोर इज 31। इससे ज्यादा बेटर और कंट्रोल्ड इनिंग्स आई वुड से वाशिंगटन सुंदर खेल के गया यार। कोई दूसरा प्रोफेशनल हायर कर लूंगा। गो सत्तू सुपारी को और एक मौका दो प्लीज, अब की बार पूरी तैयारी के साथ जाऊंगा। जाएगा? हाँ तो जा। मुझे जायसवाल करके नीतीश ने जो सेंचुरी मारी है उसकी हाइलाइट्स भेजना, मतलब मुझे ड्रॉप कर 200 IQ मीम भाई। कोहली रिटायर्ड एट 35, AB रिटायर्ड एट 34, मीनवाइल जड्डू एट 36, 89। उफ भाई, मैं ऑनेस्टली बोलूंगा मुझे जड्डू की सिलेक्शन पे थोड़ा डाउट था। आई मीन आई वाज लाइक, इन लोगों ने फिर 2 ऑलराउंडर्स खिला दिए हैं, बैटिंग को और बॉलिंग को कंफ्यूज कर देते हैं ये, और जड्डू, वाशिंगटन सुंदर, नीतीश रेड्डी सबको डाल दिए। लेकिन भाई जड्डू ने जो परफॉर्मेंस दी है, दैट 89 रन भाई, मजा आ गया। मतलब ब्रो रिस्पेक्टफुली डिनाइड अनदर फोर्स्ड रिटायरमेंट ये वाली 89 की इनिंग्स से। बंदे ने एज बैट्समैन पे पहले भी सेंचुरी लगा रखी है 2022 में, और इस बार भी सिर्फ 11 रन से रह गया। और ये सोचो, आज तक किसी इंडियन बैट्समैन ने एज बैट्समैन पे 2 सेंचुरीज नहीं लगाई। जड्डू मिस्ड दैट mark by just 11 runs and he comes 7 down. Take a bow, Ravindra Jadeja, 89 of 137 and edge batsman. There was a noise around his place. Sir Jadeja answered in his style. A rollicking knock by Jaddu. Definitely भाई, बहुत बढ़िया इनिंग्स खेली है, वो भी प्लेइंग एट नंबर 7। बस जड्डू भाई की यही बात है, ही इज सो अनप्रेडिक्टेबल भाई। जब उम्मीद होती है ना कि जड्डू भाई को चलना है, वहां तो मतलब भूल ही जाओ,
लेकिन जब नहीं होता, नहीं पता लगता, नहीं कोई उम्मीद होती, तब भाई जड्डू बेस्ट परफॉर्मेंस देके चले जाएगा। एंड इस बार आई वुड से हमारे टेल एंडर्स को दे हैड टू स्टेप अप एंड जड्डू भाई स्टेप्ड अप। बहुत अच्छी पार्टनरशिप हुई, तभी हम लोग 600 के करीब आ पाए। एंड जैसी ये पिच लग रही है ना, आई वुड से जड्डू आगे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है इस मैच में। लाइक द रीजन कि ये लोग 2 स्पिनर खिला रहे हैं, जड्डू हैज टू स्टेप अप और भाई विकेट्स निकालनी पड़ेगी। मेरी प्रॉब्लम इस टीम से बस इतनी थी कि टीम सिलेक्शन अभी भी मुझे बहुत खराब लगी। आई मीन तुम फिर 3 ऑलराउंडर्स खिला रहे हो यार, T20 नहीं है ये। जिस फॉर्मेट में स्पेशलिस्ट को ज्यादा वेट दिया जाता है वहां पे वही काम आते हैं। आई मीन अगर तुम जड्डू और वॉशिंगटन सुंदर को खिलाना चाह रहे हो तो या तो नितिश रेड्डी की जगह एक एक्स्ट्रा बॉलर तो खिलाओ, बिकॉज अब भी जो हमारी बॉलिंग लाइनअप है, इवन दो हमने 3 विकेट्स निकाल ली है, लेकिन आकाशदीप, सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा ये तीनों मुझे वो कॉन्फिडेंस नहीं देते कि ये 20 की 20 विकेटें निकाल लेंगे। इवन दो आई एम होपिंग ये हो जाए, साथ में जड्डू भी है, वॉशी भी है, नितिश भी है, बट स्टिल भाई आई वुड हैव प्रेफर्ड या तो नितिश रेड्डी या किसी और को बिठा के एक और पेसर खिला सकते थे, या वो भी ना छोड़ के तुम कुलदीप यादव को खिला लेते। भाई ही हैज अ ग्रेट रिकॉर्ड अगेंस्ट इंग्लैंड। डेफिनेटली हमारी बैटिंग अच्छी हुई और डे 2 के एंड पे वी आर इन अ गुड पोजीशन। 3 विकेट उनकी जा चुकी है। आकाशदीप हैज समहाउ टर्न्ड द गेम अराउंड, लेकिन यू स्टिल डोंट नो भाई, ये इंग्लैंड है, ये लोग बेसबॉल खेलते हैं और तुम्हें नहीं पता भाई, अगर ये कल का पूरा दिन बैट कर गए तो अपने लिए दिक्कतें ही दिक्कतें हैं। मतलब रन्स की देखो दिक्कत नहीं है, हमने पहले मैच में भी 800 से ऊपर रन बनाए थे, फिर भी हार गए ना, और वो भी तब जब हमारे पास बुमराह था। इस मैच में हमारे पास बुमराह भी नहीं है, तो इट इज अ प्रॉब्लम। बेंच स्ट्रेंथ भाई देख रहे हो, 20 विकेटें तो यही बैठी हुई है, कौन लेगा? मैं बता रहा हूँ ये 3 विकेट जा चुकी है, लेकिन मेरे को डर है अभी भी। अभी मेरे को लग रहा है कि भाई जो रूट है हैरी ब्रुक है, यू नेवर नो विद देम। और रवि शास्त्री ने भी आते ही बोल दिया था भाई कि जब तुम्हारे पास बुमराह है, 8 दिन का ब्रेक मिल चुका है उसके पास, या वो भी छोड़ो कुलदीप जैसा बॉलर भी है, उसके बावजूद भी तुम ऐसा कैसे हो सकता है कि दोनों को ना खिलाओ एक ही मैच में, जब तुम्हें एक्चुअली विकेट्स लेने की जरूरत है। और तुम देख चुके हो कि तुम पिछले मैच में विकेट्स ना लेने के चक्कर में ही हारे हो। मतलब बहुत ही डिफेंसिव, कॉशियस और डरपोक सी सिलेक्शन लगती है टीम की। लाइक तुम अपने बैट्समैन पे फुल भरोसा दिखाओ ना भाई, और बॉलर्स पे भी दिखाओ, एक एक्स्ट्रा बॉलर खिलाओ, अर्शदीप को डालते, या फिर तुम्हें बैट्समैन अगर फुल फ्लेजेड चाहिए तो तुम नितिश रेड्डी की जगह फुल फ्लेजेड बैट्समैन डालो, ध्रुव जुरैल डालो। बट ठीक है भाई, जो भी थिंक टैंक है, गौती भाई का जो भी डिसीजन है, आई होप भाई सही हो, क्योंकि एक और मैच हम हारना यहाँ पे अभी अफोर्ड नहीं कर सकते, स्पेशली इतना अच्छा खेलने के बाद। मतलब शुभमन गिल ने अपना बेस्ट दे दिया भाई, डबल सेंचुरी लगा चुका है वो, उसके बाद भी अगर हम ये मैच नहीं जीत पाते हैं बहुत बुरा लगेगा। बाकी आई एम होपिंग कि अपने बॉलर्स डे 3 पे इंग्लैंड को निपटाना शुरू करे। 2 स्पिनर्स है, कुछ तो फायदा होना चाहिए उनका। वॉशिंगटन सुंदर और जडेजा हैव टू स्टेप अप, और अच्छी स्टार्ट हमें मिल चुकी है। यहां से भी अगर हमने हक दिया ना तो फिर तो भाई छोड़ दो। आई मीन एक थोड़ा डरावना स्टैट है कि इंग्लैंड ने ना 4 बार 500 प्लस रन कंसीड करे हैं, और उसमें से वो 3 बारी जीते ही है, और जो चौथी बार है ना वो यही वाली बारी है, तो अभी ये पूरा नहीं हुआ है। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट भाई, मतलब लेट्स होप भाई हम ऑल आउट कर पाए इनको टाइम टू टाइम, और ये वाला प्लीज नो जिंक्सिंग, ठीक है। बाकी तुम लोग इंस्टाग्राम ज्वाइन कर लो, वहां पे थोड़ा डिस्कशन होता रहता है, टेलीग्राम पे भी होता रहता है, मैच के बीच में सारी चीजें अपडेट्स आती रहती है, मैं भी बात करता रहता हूँ। मैं मिलता हूँ तुमसे अगली वीडियो में मैच के बाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, बाय बाय।